हेलो नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। तो रोजाना की तरह आपके सामने हम हाजिर हो जाते हैं जैसे ही घड़ी में सुबह के 11 बजने वाले होते हैं। हमारा जो आपके साथ वादा होता है मोनिका, वो पूरा होता है। बिल्कुल, और 11 बजे का हम सभी को इंतजार रहता है कि कब 11 बजे और सोनिका मोनिका की खबर लेकर हम हाजिर हो जाएं। हम आपको देश दुनिया की खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही हम आपको बताते हैं वो तमाम खबरें जो आपके सरोकार से जुड़ी है, यानी कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सोनिका, आज सबसे पहले किस खबर की बात करने वाले हैं? मोनिका, आज बड़ी खबरें तो कई हैं, लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे ना घटना तो वो कहीं और हुई है, लेकिन डर का माहौल हर जगह बना हुआ है। मुझे लगता है आप भी डर जाएंगे खबर जानेंगे तो। अच्छा। एक खूंखार, ऐसा समझ लीजिए आप, एक तरीके से कोई की जानवर है जिसका आतंक फैला हुआ है। आतंक इसलिए हम कह सकते हैं मोनिका, क्योंकि उसने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया है। इस पे हमारी नजर रहेगी, ये खबर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज की पहली और बड़ी खबर जो सबसे पहले आपको बताते हैं वो है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी की खबर यह है कि यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह का दावा है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ईडी उनके घर पहुंची है। बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे बीजेपी के सदस्यता अभियान में। आज पीएम मोदी पार्टी की सदस्यता लेंगे और इसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम पहुंचाएंगे आप तक। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर होगी जहां बात होने वाली है बहराइच की। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने एक बच्चे को अपना निशाना बना लिया है और भेड़िए के अटैक से बच्चे की मौत तक हो गई है। इसके साथ ही भेड़ियों के अटैक से अब तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो चलिए तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त आ रही सबसे बड़ी खबर जो दिल्ली से सामने आ रही है। खबर है दिल्ली से, आप विधायक अमानतुल्लाह खान की तरफ से एक दावा किया गया है। दावा यह किया गया है कि ईडी ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची मेरे घर पर, मेरे आवास पर। सुबह सुबह ईडी मेरे आवास पर पहुंचती है। तानाशाह के इशारे पर कठपुतली ईडी मेरे घर पर पहुंची। तो आप नेताओं को परेशान किया जा रहा है, ये उनका कहना है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार को तानाशाही सरकार करार दिया। इसी के साथ लगातार बड़े आरोप भी लगाए। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान ने कहा कि तानाशाह के इशारे पर ईडी मेरे घर पहुंची, मुझे और आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया गया, उन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती ईडी। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ईमानदारी से आवाम की खिदमत करना गुनाह है? आखिर ये तानाशाही कब तक यूं ही चलती रहेगी? ये तमाम आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के विधायक ने। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, मैंने पूछा भी अभी इनसे, ईडी वालों से, कि भाई अब आप क्या सर्च करने के लिए आए हैं? 2 मुकदमों में मुझे जो है दो एजेंसियों के जो केस हैं, सेम केस हैं, उसमें मुझे जमानत मिल चुकी है। अब इसमें आप सर्च कर चुके हो। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है और उनका अभी 4 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है अपोलो के अंदर, और वो बहुत सीरियस हैं और वो मेरे घर पर हैं, मेरे पास हैं, और मैंने इनको लिख कर के दिया हुआ है ईडी वालों को कि ऐसे ऐसे वो मेरी मदर इन लॉ जो है वो कैंसर से पीड़ित हैं और उनको एडवांस स्टेज पर हैं, कैंसर का भी उनको ऑपरेशन हुआ है, और वो अगर उनको कुछ हो गया या वो यहीं अगर उनकी खुदा ना करे कुछ ऐसा हो गया जिसका, क्या उसका ये जवाब देंगे? तो अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब अमानतुल्लाह खान ने खुद ये दावा किया है कि मोनिका उनके घर पर ईडी पहुंची है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अधिक अपडेट वो देंगे। नवीन निशांत ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नवीन, अमानतुल्लाह खान जो खुद इस बात का दावा कर रहे हैं कि ईडी उनके घर पर पहुंची है, क्या अधिक डिटेल्स है इस पर? बिल्कुल, देखिए बता दें कि उपलास के विधायक अमानतुल्लाह खान और उन्होंने सुबह 7 बजे के करीब एक ट्वीट किया है और जानकारी दी कि उनके घर ईडी पहुंची है। उसके बाद संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं और उनका ये साफ कहना है कि जब इस मामले में जमानत मिल चुकी है तो फिर अब जो ईडी है, सीबीआई है, वो अमानतुल्लाह खान के घर क्यों पहुंची है। दरअसल ये पूरा मामला 2016 वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले में सबसे पहले जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उन्होंने इस मामले की जांच की थी और इसमें अमानतुल्लाह खान को जमानत मिल गई है। फिर सीबीआई ने इस मामले की जांच की और सीबीआई से भी अमानतुल्लाह खान को जमानत है और वो जमानत पर अभी के समय बाहर है। पिछले साल ईडी की टीम ने लगभग 14 घंटे तक अमानतुल्लाह खान के घर सर्च किया था। अमानतुल्लाह खान से ईडी ऑफिस में भी पूछताछ हुई थी, लेकिन आज अचानक अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया है और ये दावा कर रहे हैं कि ईडी की टीम उनके घर जांच करने पहुंची है, हाउस को सर्च करने पहुंची है। और अमानतुल्लाह खान का ये भी कहना है कि उनकी जो मदर इन लॉ है, उनका 4 दिन पहले कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, वो अभी आराम कर रही है। तो ऐसे में ईडी की टीम क्यों पहुंची है जांच करने के लिए? लेकिन ईडी की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई बयान या कोई औपचारिक संदेश वो नहीं दिया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष
सिसोदिया है, वो लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईडी अभी के समय जानबूझकर बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। नवीन, क्या छापेमारी अब भी जारी है और ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी लगातार आम आदमी पार्टी निशाना साधती आई है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की, उसे दबाने की कोशिश की जा रही है और तमाम केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ईडी क्या अमानतुल्लाह खान के घर सर्च ऑपरेशन कर रही है या फिर क्या उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये आरोप अमानतुल्लाह खान और आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे हैं। ईडी द्वारा अभी तक इस पर कोई बयान जो है वो जारी नहीं किया गया। हालांकि इतना जरूर है कि जो ईडी की टीम है वो अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची है, क्योंकि उनके पहुंचने के बाद जो अमानतुल्लाह खान का घर है जो ओखला में स्थित है, वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लेकिन जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है, तो आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही आरोप लगा रही है कि ईडी और सीबीआई जानबूझकर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की जो साजिश है वो रची जा रही है। तो निश्चित तौर पर चुनाव के समय एक और मुद्दा कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को मिला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी भी सीबीआई की गिरफ्त में है, उनके मामले पर सुनवाई होनी है। हालांकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है, लेकिन अमानतुल्लाह खान का जो मुद्दा है वो आने वाले दिनों में और बड़ा रूप देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ईडी है वो पीएमएलए के मामले में जांच कर रही है और पिछले दिनों अमानतुल्लाह खान से लगभग 14 घंटे की भी ईडी ने पूछताछ की थी। नवीन, क्योंकि लगातार ये पूछताछ हो रही है, एक बार फिर से ईडी उनके आवास पर पहुंची, क्या ये पूरा मामला दर्शकों को समझाइएगा वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ क्या मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला है या फिर और भी किसी मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है? देखिए पूरा मामला 2016 वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है। अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे और उस समय उनके ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने कुछ वित्तीय जो अनियमितता है वो की है। इसके अलावा कुछ अपने लोगों को जो है पदों पर, जो वक्फ बोर्ड के पोस्ट होते हैं, उसमें उनकी बहाली की गई है। तो सबसे पहले इस मामले की जो जांच है वो एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा की गई थी, जो दिल्ली सरकार की इकाई है। उस मामले में अमानतुल्लाह खान के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। ठीक है नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया ने एक पोस्ट किया। उन्होंने ईडी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ईडी का बस यही काम है कि बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दो, जो टूटे नहीं, जो दबे नहीं, उसे गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो। ये बड़ा आरोप सिसोदिया ने लगाया है। नवीन, देखो बता दें कि मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि संजय सिंह, जो तमाम नेता हैं, सौरभ भारद्वाज, जो लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि जानबूझकर आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोशिश ईडी द्वारा की जा रही है। मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि जिस मामले में अमानतुल्लाह खान को 2 एजेंसियों द्वारा जमानत दी जा चुकी है, जांच नहीं हो रही है, तो फिर अचानक क्यों आज अमानतुल्लाह खान के घर ईडी पहुंची। सौरभ भारद्वाज का भी ये साफ कहना है कि जानबूझकर जो ईडी है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रही है, परेशान कर रही है। और शायद इसी मुद्दे पे आज सुबह 11:30 बजे जो सौरभ भारद्वाज है, दिल्ली सरकार में मंत्री, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित करने वाले हैं, क्योंकि जब पिछली बार अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की टीम पहुंची थी तो लगभग 15 घंटे का समय था। ईडी की टीम लगातार जांच करती रही और उसके बाद ईडी की टीम वहां से निकली थी। तो उस समय भी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अमानतुल्लाह खान के घर पहुंचे थे और अभी भी अमानतुल्लाह खान के समर्थन में जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं। ठीक है नवीन, मैं आपके पास लौट रही हूं क्योंकि अब छानबीन लगातार ईडी की ओर से की जा रही है। इस पूरे मामले पर आप सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि अमानतुल्लाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी दोनों ही यहाँ पे जारी है, ये कहा गया है। और इसको लेकर के लगातार बीजेपी पर आम आदमी पार्टी हमलावर नजर आ रही है। नवीन हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, लगातार एक ही बात यहाँ पे आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है और जब से मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, संजय सिंह बाहर आए हैं, जाहिर सी बात है कि और भी ज्यादा यहां पर ईडी को लेकर के तमाम जो चीजें कही जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से, वो सुनने में आता है। अब संजय सिंह ने क्या कहा, एक बार सुनिए। आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये आपकी जांच है। एक मामले की 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है। 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं, आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। पहले 13 घंटे की पूछताछ कर चुके हो, उसके बाद आपने घर पे पहले भी एक बार छापेमारी कर ली है, फिर दोबारा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के अंदर आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार तुम लोगों को लताड़ पड़ रही है, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ मोदी के कठपुतली बन के रह गए हो।
तो संजय सिंह को यहाँ पर आप सुन रहे थे, नवीन हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, संजय सिंह यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ भी इससे पहले भी जब जांच हुई तब भी कोई बरामद नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया खुद को लेकर इस बात को कहते रहते हैं कि कुछ भी पुख्ता तौर पर सबूत नहीं है। संजय सिंह खुद इस बात का जिक्र करते रहते हैं, यानी कि आने वाले चुनावों में इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस मुद्दे को उठाने वाली है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि सितंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली के चुनाव में अब 4 महीने के लगभग का जो समय है वो बचा हुआ है और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनके दुरुपयोग का मुद्दा खाने वाला है। मनीष सिसोदिया जहां भी जा रहे हैं, जहां भी उनकी स्पीच हो रही है, वो ईडी और सीबीआई को भाजपा का हथियार बता रहे हैं। सुनीता केजरीवाल लगातार ईडी और सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं। संजय सिंह लगातार सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को ईडी के मामले में ही जमानत मिली है और उसके बाद से ही लगातार जो सीबीआई और ईडी है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार बयान दे रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा अभी के समय मिल चुका है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो अभी के समय कुछ दिनों पहले ही तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, वो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और जितने भी पदयात्रा में वो जा रहे हैं लोगों को सीबीआई और ईडी के बारे में वो जरूर जानकारी दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो सीबीआई और ईडी का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं काफी बड़ा नजर आने वाला है और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो दिल्ली के घर घर तक ईडी और सीबीआई द्वारा जो इनके ऊपर कार्रवाई की गई है उसे पहुंचाने। बिल्कुल नवीन, तो पूरा विपक्ष ईडी की कार्रवाई को लेकर हमलावर है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है आने वाले वक्त में भी कुछ इसी तरह हमलावर रहेगा पूरा विपक्ष। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, अमानतुल्लाह खान पर गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि आप नेता जेल में हैं, कई सारे नेता सीएम समेत जेल में हैं और आप अपराधियों से घिरी हुई पार्टी है, कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता, ये कहना है गिरिराज सिंह का। देखिए, आम आदमी पार्टी टोटल का टोटल अपराधियों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री जेल में, कोई पैसा घोटाला, कोई आर्म्स घोटाला, कोई रंगबाजी में। इसलिए कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। अगर अमानतुल्लाह को, वहाँ के विधायक को, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो कोर्ट में उसका फैसला होगा। काहे के लिए परेशान करेगा भाई? कानून से बड़ा कोई नहीं होता। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी का सदस्यता अभियान आज से शुरू हो रहा है। पीएम मोदी पार्टी के नए सदस्य होंगे। 3 चरणों में यह अभियान चलने वाला है। मेंबरशिप के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इस दौरान किया जाना है। बीजेपी आज से अपना सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। कल तक 18 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली पार्टी के सदस्यों की संख्या आज 0 है। जी हाँ, सही सुना आपने, आज सदस्यों की संख्या 0 है। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी, यानी वो पहले शख्स होंगे जो बीजेपी का सदस्य बनने जा रहे हैं। इसके बाद ये अभियान पूरे देश में शुरू हो जाएगा। इसके बाद भी सदस्यता के लिए मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और QR कोड स्कैन का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल बीजेपी में हर 5 साल के बाद सदस्यता रिन्यूअल कराई जाती है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते प्रक्रिया को सीमित करना पड़ा। 3 चरणों में सदस्यता अभियान चलेगा और इसमें पहला चरण 2 सितंबर से 25 सितंबर का होगा। और इस खबर पर आयुषी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुषी, बीजेपी का सदस्यता अभियान आज से शुरू हो रहा है, कैसी तैयारियां हैं, क्या अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद खास है, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरीके से सदस्यता अभियान में कहीं ना कहीं एक रुकावट आ गई थी, उसके बाद आज बीजेपी के जो 18 करोड़ सदस्य हैं देश भर में, आज वही पार्टी की जो सदस्यता है वो 0 पर चली गई है और इसकी शुरुआत फिर से होगी। प्रधानमंत्री मोदी जब बीजेपी के पहले सदस्य बनेंगे, जेपी नड्डा उनकी सदस्यता दिलवाएंगे, उसके बाद देश भर के तमाम कार्यकर्ता एक एक करके अपनी सदस्यता लेंगे। अगर 3 फेज की बात कर ले तो जो पहला फेज है यानी कि प्राइमरी सदस्यता, यानी कि आप मिस कॉल देके या नमो ऐप पर जाके QR कोड स्कैन करके आप बीजेपी के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन प्राइमरी सदस्य बन सकते हैं। उसके बाद जब आपको सेकेंडरी सदस्य की बात कर ले तो सेकेंडरी सदस्य बनने के लिए आपको अपने अंदर 100 और सदस्य बनाने पड़ते हैं, तब जाके आप सेकेंडरी सदस्य बनते हैं। और उसके बाद आपका आता है 3rd स्टेज, जहां पे आप कोई पदभार संभालते हैं सदस्य के रूप में, और उसके बाद आप
फाइनल स्टेज के सदस्य बनते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि आज पहले स्टेज की शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मिस कॉल देके इस बीजेपी के सदस्य बनेंगे और जेपी नड्डा की मौजूदगी में बनेंगे। बीजेपी मुख्यालय में इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। 5 बजे के करीब ये समय तय किया गया है, जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय आएंगे और बीजेपी के पहले सदस्य बनेंगे। इस बार बीजेपी का लक्ष्य है कि जिस तरीके से देश भर में 18 करोड़ जो सदस्य अभी बने हुए हैं, लगभग मान लीजिए कि हर बूथ पे 100 सदस्य, लेकिन बीजेपी की इस बार का लक्ष्य ये है कि हर बूथ पे लगभग 200 सदस्य बने और ऐसे में जो 18 करोड़ की सदस्यता है वो और बढ़े। और बीजेपी वैसे भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ऐसे में आज सदस्यता अभियान में जहां प्रधानमंत्री एक तरफ सदस्यता लेंगे, वहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेता से लेके कार्यकर्ता तक। ठीक है आयुषी, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद मोनिका, बात उसी खबर की करेंगे जिसका जिक्र मैं शुरुआत में कर रही थी। एक ऐसी खबर जिसको लेकर के लोगों में डर बनी हुई है। यूपी के बहराइच में खास तौर से बहराइच में भेड़ियों की तलाश की जा रही, क्योंकि यहाँ भेड़ियों का आतंक फैला हुआ है। आदमखोर भेड़ियों ने एक बार फिर से यहाँ लोगों पर हमला कर दिया है। भेड़िए के हमले में एक बच्ची की मौत हो गई है। मोनिका, बिल्कुल सोनिका, और माँ के पास ये बच्ची सो रही थी जिस वक्त इस बच्ची पर हमला हुआ। भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है और गांव के लोग दिन रात यहां पर जाकर रखवाली कर रहे हैं। वन विभाग ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया, लेकिन अब भी 2 भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है और इससे पहले भेड़ियों ने एक बच्चा और एक बुजुर्ग महिला को घायल भी कर दिया था। तो बहराइच में इन दिनों डर दहशत फैली हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उन लोगों की है जो भेड़िए के शिकार बन गए, जिन्हें भेड़िए ने अपना निशाना बनाया है, जिसके बाद लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। आज रात भी नरभक्षी भेड़िए ने 65 साल की एक वृद्ध महिला पर बुरी तरह हमला कर दिया, जिससे महिला घायल हो गई। महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। घटना महसी तहसील के हरदी थाना क्षेत्र के ग्राम बारीभीगा कोटिया की बताई जा रही है। वाइल्ड एनिमल बाइट का एक केस हमारे यहाँ आया है। अभी CHC मासी से रेफर हुआ है और 70 वर्ष की एक महिला है जिसको वाइल्ड एनिमल ने बाइट किया है। उसके गर्दन पे और कान पे जख्मों के निशान पाए गए हैं। कंसल्टेंट को कॉल कर दिया गया है सर्जरी में और ENT डिपार्टमेंट में, वो आकर के महिला की कंडीशन अभी फिलहाल स्टेबल है। तो लोगों में किस कदर डर और दहशत फैली हुई है। मोनिका, सोचिए रात में लोग वहाँ पे सो नहीं पा रहे हैं, रातों में जगे हुए हैं, रखवाली कर रहे हैं खुद के आसपास की। अब सोचिए एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ के पास सोता हुआ भेड़िया उठाकर ले जाता है और बहुत दूर उस बच्चे का शव मिलता है। इस खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बहराइच के रास्ते में है, वहां पर वो पहुंच के समझेंगे किस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है, क्योंकि लगातार आप तक हम ये खबर पहुंचा रहे हैं कि बहराइच में कैसे डर और दहशत फैली हुई है। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं जो अधिक अपडेट हमें देंगे इस खबर पर। बहराइच में किस तरह से लोगों में डर बना हुआ है, लोगों में दहशत फैली हुई है, लोग यहाँ पे घायल हो रहे हैं, लोगों की जानें भी जा चुकी है। अंजनी, अभी तक आपको क्या डिटेल्स मिल पा रही है इस भेड़िए को लेकर के? देखिए सोनिका, अभी तक जो अपडेट है, आज फिर रात में उसने हमला किया है और पैटर्न वो बदलता है सोनिका और मोनिका, वो पैटर्न बदलता है। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि 2 लोगों पर हमला किया था, आज रात फिर उसने हमला किया। पहले एक बुजुर्ग महिला जो महसी तहसील की कोटिया गांव की थी उनके ऊपर हमला किया, वो शोर मचाती है। इसके बाद वहां के आस पड़ोस के लोगों ने हमला किया, फिर वो भेड़िया भाग गया। लेकिन एक मासूम 2.5 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ सो रही थी और उसके ऊपर हमला किया। उसका शव बहुत दूर जाके बरामद हुआ है, उसकी मौत हो गई है। इसके बाद से डीएम और तमाम जो अधिकारी है वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं। ये ऐसा इलाका है सोनिका मोनिका कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें दरवाजे नहीं है, घास फूस की झोपड़ी है, तो ऐसे में इन भेड़ियों का आसान शिकार ये लोग बन जा रहे हैं। हालांकि दरवाजे लगाए जा रहे हैं, सोलर लाइट लगवाई जा रही, तमाम व्यवस्था की गई है। वन विभाग की 25 टीमों को यहाँ पे तैनात किया गया है, 3-3 DFO यहाँ पे तैनात किए गए हैं, ड्रोन कैमरे और कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन ये भेड़िए बहुत शातिर शिकारी होते हैं सोनिका मोनिका, ये अपना पैटर्न बदलते हैं। इनका दायरा करीब 30 से 35 किलोमीटर है, करीब 40 से 50 गांव तक। आज हमला इन्होंने गुरदत्त सिंह पुरवा में किया, तो अगला हमला वो 20 किलोमीटर दूर किसी और गांव में करते हैं। तो ये जो पैटर्न है और इसी वजह से इनको पकड़ने में काफी दिक्कतें आ रही हैं सोनिका।
अंजलि, ये बताएं कि जिस तरीके से हमला हुआ इसके बाद ये तो साफ है कि जो रणनीति वहां पर वन विभाग की है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, तो क्या रणनीति में कोई तब्दीली की जाएगी? देखिए, जैसा कि डीएम का बयान भी आया था, उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी निगरानी रख रहे हैं। करीब 25 टीमें वन विभाग की हैं, पीएससी की टीमें तैयार हैं, 3-3 डीएफओ तैनात किए गए हैं। लेकिन ये जो भेड़िए बहुत शातिर, ये अपना पैटर्न बदल है। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो परसों हमला हुआ था महसी तहसील के दूसरे गांव में हुआ था, आज उससे करीब 5 किलोमीटर दूर गुरुदत्त सिंहपुरवा गांव में हुआ। तो वहां पे जब यहाँ पे आज पूरी टीम पहुंचती है तो फिर ये दूसरे गांव चले जाते हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत आ रही है। और चूंकि ये जो इलाका यहाँ पे गन्ने के खेत बहुत ज्यादा है, ऐसे में इनको ट्रेस करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। हालांकि ड्रोन कैमरे। ठीक है अंजनी, आप वहां पे नजर रखिएगा, आगे में आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आगे रुक करते हैं पुलिस उपाधीक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह में मुरादाबाद से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस अनुपम दृश्य के प्रणेता हमारे अपर पुलिस महानिदेशक महोदय। धन है इस परेड ग्राउंड की पवित्र माटी, जिसने अपने आंचल में अनुशासन और दृढ़ संकल्प का सुंदर पर्याय गढ़ा। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अद्वित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। दर्शकों से अनुरोध है कि जब परेड के सामने से गुजरेगी कृपया तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाएं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू में आर्मी बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। हमले के बाद आर्मी बेस कैंप को सील कर दिया गया है। सेना ने मौके पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है और सेना ने मौके पर ऑपरेशन शुरू किया। आपको बता दें कि ऑपरेशन ग्रुप बनाया गया है, जिसके चलते ये ऑपरेशन शुरू हुआ। हमले के बाद से आर्मी बेस कैंप को सील कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी। और फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें आप दिख रहे हैं, सेना ने घटनास्थल पर ही ऑपरेशन ग्रुप बनाया, जिसके जरिए वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो सेना ने मौके पर ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। जम्मू में इन दिनों आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में आतंकियों के खात्मे की तैयारी भी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच सेना
के कैंप पर ही हमले की खबर सामने आ रही है। जम्मू में आर्मी बेस कैंप पर आतंकियों ने इस बार हमला कर दिया है। आतंकियों की तरफ से लगातार नागरिकों को तो निशाना बनाया ही जा रहा है, लेकिन अब यहां जानकारी मिल रही है आर्मी बेस कैंप पर ही हमला कर दिया गया। हमारे साथ यहां रमन जुड़ चुके हैं, रमन अगली का अपडेट हमें देंगे। रमन, आतंकियों की तरफ से अब आर्मी बेस कैंप पर हमला किया गया, ये कौन सी नई रणनीति है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए सोनिका, जिस तरीके से अभी खबरें आ रही हैं, जम्मू का सबसे बड़ा आर्मी बेस कैंप है सुंजुआ बेस कैंप। यहाँ पर आतंकी अंदर घुसे हैं और संदिग्ध आतंकी गतिविधियों को देखने के बाद उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और अभी 3 से 4 राउंड जो है वो भारतीय सेना की तरफ से फायर भी खोला गया था। हो सकता है ये स्पेकुलेटिव फायर हो, लेकिन जिस तरीके की जानकारी मिल रही है उसके बाद बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों को इस जो बेस कैंप का अंदर का इलाका है वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। साथ ही साथ में जो बाहर का इलाका है वहाँ पर भी लगातार यहाँ पर जो है वो सतर्कता बरती जा रही है। मैं आपको बहुत ज्यादा विजुअल तो नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि ये लाइव ऑपरेशन होगा और ऐसे में सिर्फ हम आउटर कॉर्डन का जो इलाका है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है। ड्रोन से पूरे इस इलाके के अंदर नजर रखी जा रही है और लगातार यहाँ पर सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये लाइव ऑपरेशन है, हम आपको ज्यादा रमन, ये बताएं कि जिस वक्त ये आतंकी हमला हुआ, क्या कैंप में कोई जवान भी थे अंदर? जी देखिए, ये बहुत बड़ा बेस कैंप है, अपने आप में कई किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और ऐसे में जो अंदर हैं वो सिविलियन क्वार्टर्स भी हैं, आर्मी की यूनिट्स भी हैं और यूनिट्स के साथ साथ में फैमिली क्वार्टर्स भी यहाँ पर बनाए हुए हैं। इस कैंप पर पहले भी 2 बार जो है वो अटैक हो चुका है, 2016 में और 2018 में 2 बार जो है अटैक किया जा चुका है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये ऊंची बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, यहाँ पर भी सुरक्षा कर्मी जो है अब चढ़ चुके हैं। ठीक है रमन, और सीधी लाइव तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में आतंकियों के खात्मे की पूरी तैयारी सेना की ओर से की जा रही है। आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन आगे रुक करते हैं। यूपी के बागपत में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, इस पे भी लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यहाँ पे मोनिका रही कि एक बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके की हैवानियत की गई। बिल्कुल, इस तरह की खबरें आए दिन आ रही है जिसपे बातचीत करनी बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है अगली खबर का और यहाँ पर हमें विराम देना होगा सोनिका। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक की खबर में फिलहाल के लिए इतना ही।